श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वतीय नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। मद्भक्ता यान्ति मामपि। लभते च ततः कामान् मयि एव विहितान् हितान्। देव उपासना की प्रक्रिया का प्रभु जी ने निरूपण किया। देव उपासना का तात्पर्य है कि एक काल विशेष में, एक वस्तु विशेष में, एक स्थान विशेष में एक दैवी सत्ता को स्वीकार करना और उस दैवी सत्ता में अनुग्रह करने की सामर्थ्य है। हाँ, और ये विश्वास हो कि इसमें अनुग्रह करने की सामर्थ्य है। और फिर अपने जीवन की कोई आवश्यकता की पूर्ति के लिए उस दैवी सत्ता का आराधना करना, ये दैवी उपासना का स्वरूप है। तो उस दैवी सत्ता के माध्यम से, उस विग्रह के माध्यम से कामनाओं की पूर्ति होती है। ये सत्य है। तो भगवान बोल रहे हैं लभते च ततः कामान। लेकिन ये सत्य है कि कामना की पूर्ति होती है, लेकिन उस काम्य वस्तु का निर्माण तो भगवान से ही हुआ है, भगवान ने ही किया है। हाँ, उस जो देवता में जो सामर्थ्य भी आई है वो भगवान के अनुग्रह से आई है। तो मयि एव विहितान् हितान्। तो ये जो कामनाओं की पूर्ति होती है, हाँ, और उसको जो पूर्ति करने के लिए देवताओं में जो सामर्थ्य है वो भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होती है। तो लभते ततः माने वो जो देवता है वो ही उसका कामनाओं को पूरी करते हैं, होते हैं। हाँ, लेकिन मया विहितान का अर्थ करते हैं निर्मितान। जैसे समझने के लिए, जैसे कोई दंपति है, संतान चाहते हैं और संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने किसी देवता की प्रपत्ति की, उनकी आराधना की, उपासना की विधिवत नियम के अनुसार। फिर उन्हें संतान रूपी जो कामना की जो प्राप्ति हुई, हाँ, वो देवी मूर्ति के माध्यम से हुई, ठीक है। लेकिन जो संतान का निर्माण किसने किया? ये जो संतान है, संतान का निर्माण तो भगवान ने किया ना, वो देवता तो नहीं कर सकते। तो और ये तो भगवान ने किया। मया विहितान्। तुमको जो काम्य वस्तु की प्राप्ति हो रही है उसका निर्माण तो मैंने किया है। हाँ, तो जहाँ से भी कामना पूर्ति हो रही हो, हाँ, वो जो जहाँ से होगी वो क्या है, वो सब जो जहाँ से हो रही है वो सबको क्या, जैसे कि हम समझने के लिए मानो कि वो सब जैसे काउंटर्स है जहाँ से वो मिलती है। सरकार के द्वारा जो सरकारी कर्मचारियाँ हैं वो उनको वेतन मिलती है, ठीक है। तो वेतन कहाँ से आता है? सरकार से आता है, पर किसी के माध्यम से देती है ना वो। क्योंकि सरकार बोल के तो कोई एक सरकार तो इटसेल्फ एक अमूर्त सत्ता है, कोई मूर्त दिखने वाली कोई व्यक्त सत्ता
नहीं है। इसलिए माध्यम की बिल्कुल उपेक्षा नहीं की जा रही है कि माध्यम की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि उनके माध्यम से मिला, ये ठीक है, लेकिन वो जो माध्यम है वही ईश्वर है, ये समझना गलत हो जाएगा, है ना। कि देखो दृष्टांत के लिए सरकार की कोई योजना है, किसी योजना को कैसे कौन करता है, प्रधानमंत्री करेंगे। यदि कोई योजना को क्रियान्वित करना है तो कौन करेगा, कोई प्रधानमंत्री करेंगे। तो प्रधानमंत्री क्या सरकार है? वो सरकार के प्रतिनिधि है। सरकार तो वास्तव में एक अमूर्त सत्ता है, तो उसको उसका जो अभिव्यक्ति संस्थान है, अभिव्यक्त होने के लिए, उसको प्रकट होने के लिए किसी मूर्त माध्यम की आवश्यकता है। कोई मूर्त माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, नहीं तो वो कैसे डिलीवर होगा वो कार्य। तो वो ऐसे ही जो त्रिगुणातीत सत्ता है वो तो ईश्वर है, लेकिन उनको यदि सृष्टि संचालन के लिए हो ना, कि नियमों का पालन करवाने के लिए, फिर जीव की उसकी कर्म का फल देने के लिए, तो किसी को माध्यम बनाएंगे ना। तो कामान लभते, तो उसको काम्य पदार्थ की लाभ होता है। फिर पर साथ ही साथ ये नहीं भूलना है, मय्या एव विहितान हितान, वो भी उस ईश्वर के अनुग्रह से, उनकी प्रेरणा से हो रही है। तो आगे देखो, अब यदि कोई बोले कि ईश्वर, कोई देव आराधना करते हैं तो उसमें दिक्कत कहाँ है? ठीक है, कहाँ से भी मिले, हमको तो मिल रहा है ना, हमको तो उससे मतलब है। देव आराधना करने से दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत के लिए तो कोई दिखता नहीं है। तो दिक्कत ये है कि उसको जो फल मिलता है, मिल रहा है, वो अंतवान है, वो जरूर अंतवान होगा ना। अरे आगे का श्लोक देखते, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्, माने जो भी तेषां फलम, माने देवता से मिलने वाला जो फल है वो कैसा है? बोले अंतवत, अंतवत्तु, तू अलग हो जाएगा, अंतवत माने देवता से ऐसा कोई फल नहीं मिल सकता जो अनंत होवे। हाँ, माने उस फल का कभी ना कभी अंत अवश्यमय हो ही जाएगा। तो यदि किसी को ऐसा फल चाहिए जो अनंत हो, तो तब तो उसको ईश्वर आराधना ही करना पड़ेगा, क्योंकि देवता से अंतवान फल की ही प्राप्ति हो सकती है। जो लोग अंतवान फल से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, अंतवान फल को ही चाहते हैं, तो वो भगवान क्या बोल रहे हैं, वो लोग कैसे हैं? बोल रहे हैं तद्भवत्यल्पमेधसाम्, अल्पमेधसाम्, भगवान बोल रहे हैं कि उनकी मेधा अल्प है, उनकी बुद्धि उनकी बुद्धि अल्प है, कमजोर है। अल्प है माने कैसे? बुद्धि कमजोर है माने कैसे समझना है? माने सीमित है। बुद्धि जब सीमित से घिर जाएगी तो फिर वो सीमित हो जाएगी, अल्प हो जाएगी, क्योंकि उसकी सीमा निर्धारित हो गई। असीमित से जुड़ेगी, असीमित से घिरेगी तो फिर वो घिर तो नहीं सकती। जब बुद्धि असीमित को अपना विषय बनाएगी तब वो असीमित होगी, बड़ा होगा। पर ये तो सीमितवान चीज, बुद्धि का तो कोई अपना स्वरूप नहीं होता ना, आकार नहीं होता है। तो वो जिस विषय को धारण करती है वही आकार उसका होता है। बुद्धि क्योंकि अल्प वस्तु को ही घेरी हुई है, जो कामना है, वो कामना वस्तु को, उस विषय को ही तदाकार बनी हुई है, क्योंकि जब तक वो कामना पूरी नहीं हो जाती तब तक तो वो बुद्धि तदाकार, कामनाकार ही बनी रहेगी ना।
तो अल्प वस्तुओं से जब घिरी हुई रहती है बुद्धि तो फिर उसको बोलते हैं अल्प मेधसम। तो अल्प वस्तु से वो घिरी हुई है। कामना की यही प्रकृति है कि जो काम्य पदार्थ है जब तक प्राप्त न हो जाए चित्त तब तक तदाकार ही बना रहता है। जब तक ऐसी स्थिति मतलब बनी रहेगी कि वो जब तक ना बन जाए कि वो निराकार वस्तु का अनुसंधान कर पाएगी तब तक तो वो अल्पमेधसाम ही बनी रहती है। मतलब वो साकार देवता के शरणापन्न नहीं होती है, क्योंकि बुद्धि निराकार वस्तु का अनुसंधान करने में अभी सक्षम नहीं हो पा रही है। और दीर्घ काल तक, जैसे हम जानते हैं किसी की भावना जब लंबे समय तक किसी ही चीज को भावना करेंगे, देवान देव यजो यान्ति, माने दीर्घ यदि कोई भावना जैसा भावना करेगा, ठीक है, जैसे दीर्घ काल तक जैसी वो भावना चलती रहेगी वैसा ही बुद्धि का आकार बन जाता है। यथा कर्मम यथा श्रुतम। देखो जैसे जन्म, दूसरा जन्म हुआ, माने किसी का अगला जन्म हुआ। जन्म का इसका अर्थ क्या है? माने अस्तित्व को एक आकार मिला। जो अस्तित्व है उसको जन्म हुआ, मतलब उसको एक आकार मिलना। तो उसमें दो हेतु होते, मतलब श्रुतियों में बताए गए हैं कि जन्म का अस्तित्व को आकार मिलने का जो भी बात हम बोले उसके लिए दो हेतु होते हैं। एक तो ये है कि हम जैसा कर्म किया होगा, और दूसरा जैसा भावना किया होगा, है ना। अब कर्म और भावना में भी भिन्न है। हमको ऐसा लगता है ना, कोई हम देखते हैं कि इतने अच्छे अंदर से संस्कार, उसके भावना, मतलब वो इतना अच्छा इंसान नहीं होते पर भाग्यवान होते हैं। दुर्योधन था, सारा धन संपत्ति के साथ पैदा हुआ था, पर पांडव अच्छे थे पर फिर भी उनका, तो हम यदि सोचेंगे जो अच्छा कर्म किया होगा अच्छा जीवन मिलेगा, तो वो खुद अंदर से अच्छा क्यों नहीं है। तो यहाँ पे दो अलग वस्तु है, कर्म और भावना। तो जो जन्म का हेतु बनता है, दो हेतु हैं, एक तो जो कर्म किया है और जैसा भावना है, उसी भावना के हिसाब से उसके संस्कार बने हैं, है ना। तो जैसे समझने के लिए कोई मूर्तिकार है, मूर्ति बनाता है, उसने एक मामूली सा कहीं से साधारण सा पत्थर लाया, तो उस पत्थर में उसने क्या किया, वहाँ पे एक सुंदर मूर्ति उभर के आई। माने ये आकार, वो जो आकार मूर्ति की आकार आई, उसके पीछे क्या हुआ, उस मूर्तिकार में उसमें पहले उसने कर्म किया। दो चीजें ही उसमें हो रही है, कर्म कर रहा है, खोदाई कर रहा है, इसको नक्काशी कर रहा है, तो वो कर्म कर रहा है, और साथ ही साथ, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, उसमें भाव भी बन रहा है। कि भावना भी उसकी चल रही है कि ये बहुत सुंदर, मैं किसी देवता का मूर्ति बनाऊंगा या पशु का या पक्षी का। और जितना भावना के साथ, जितना दिल से, जितने मतलब आत्मीयता के साथ उसको मूर्ति को बनाता है, तो वो उतना ही वो निखरता है। कोई मूर्ति को हम देखते हैं, हालांकि वो पत्थर का ही मूर्ति होता है, बिल्कुल जीवंत लगता है कि अभी बोल पड़ेगी, पर हर मूर्ति ऐसा नहीं लगता है। तो इसको बिल्कुल लापरवाही से बनाया है या फिर ऐसे ही बना दिया, तो फिर उसमें वो बात नहीं आती है, वो आकर्षण नहीं आता है। मतलब हर चीज कार्य में भी कार्य भी हो रहा है और भावना का भी प्रभाव दिख रहा है। कोई भोजन ही हो, बहुत प्यार से, बड़ा भाव के साथ बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा स्वाद आता है, चीज़ें तो उतनी ही पड़ती है। तो भावना का भी महत्व अत्यंत होता है ना। कर्म का भी महत्व है तो भावना का भी महत्व है। तो ये नीचे की पंक्ति को समझने के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। देवान देव यजो यान्ति, माने देखो, जो माने व्यक्ति निरंतर जिसकी भावना करती है उसकी बुद्धि की आकार भी वैसे बनती जाती है। इसीलिए तो संत लोग बोलते हैं ना, यदि व्यक्ति अपने आराध्य देवता का भी निरंतर भावना करता रहता है तो धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व में अपने आराध्य देव की
प्रतिकृति झलकने लगती है। हाँ, हम गुरुजी भी बोला करते थे, जब वो किसी से मिले थे पहली बार और उन्होंने पूछा था आपके आराध्य जी महादेव है, मतलब वो देख के समझ सकते हैं कि इसके आराध्य कौन है। तो वो जितना वो गहरी उनमें साधना होती है तो उनकी प्रतिकृति भी उनमें वो झलकने लगती है। जो देखने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं, जो विद्वान होते हैं। तो किसी के मन में ज़्यादा कटुता की भावना निरंतर अंदर रहेगा तो फिर धीरे धीरे उसका चेहरे पे भी उसका प्रभाव आने लगता है। इसीलिए तो जो अच्छे जानकार लोग होते हैं ना, वो चेहरा देख के जान लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। तद्भाव भावित्व। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो देवता है, जो सतत आराधना कर रहे हैं देवता के, वो देवान यान्ति, देव यज यान्ति। हाँ, माने जैसे कि प्रेत पिशाच की जो आराधना करते हैं ना, आपने यदि कभी जो तांत्रिक वगैरह को देखा भी होगा, वो जो खास करके वो जो तंत्र विद्या ऐसा कुछ करते हैं, उनको देखने पर ही लगता है कि इसका वो मतलब उनके वो चेहरे पे, उनके हाव भाव में भी वो छलकने लग जाता है। फिर तो देखने से भी वो अजीब लगते हैं। फिर जैसे कि शनिदेव की जो आराधना करते हैं, कुछ लोग भी घूम के पैसे मांगते हैं, काले वस्त्र पहनते हैं। तो जो निरंतर शनिदेव की आराधना करते हैं, नहीं कि शनिवार को ग्रह पीड़ा है तो एक बार गया, उसका बात नहीं, जो निरंतर उनकी आराधना करते हैं तो वो भी धीरे धीरे वैसे ही दिखने लग जाते हैं। मानो देखो तो ऐसे ही लगेगा कि देखो। तो माने क्या होता है कि देवान यान्ति, माने उसी देवता के फिर क्या जो गुण धर्म है, हाँ, वो उसमें प्रकट होने लगते हैं। जिस देवता के वो सतत आराधना करते हैं, उस देवता के गुण उसमें फिर प्रकट होने लगते हैं। वैसे वो जो राम जी की अनंत भक्त होते हैं, वो भी बड़े शांत स्वभाव के, राम मतलब बिल्कुल पता चलता है कि ये राम भक्त है। मतलब जैसे कि हमने राम जी की वर्णन सुनी है, ऐसा ही उनका भी स्वभाव होने लगता है। जो निष्ठा पूर्वक देव आराधना से व्यक्ति जो करते रहते हैं ना, फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे उनमें भी अनुग्रह करने की सामर्थ्य आने लगती है। तो हम देखते हैं ना, कोई बहुत बड़ा भक्त होते, संत होते, वो तथा वो कुछ बोल देते हैं, आशीर्वाद कर देते हैं, वो कार्य हो जाता है। हम बोलते हैं ना, देखो उन्होंने आशीर्वाद किया तो आपकी कृपा से सब हो गया। तो उनमें भी वो भगवान के ही कृपा करने की सामर्थ्य धीरे धीरे उनके अंदर आ जाती है। हाँ, उन्हें तो ये अनुग्रह करने की सामर्थ्य कहाँ से आई? माने जिस देवता के वो आराधना कर रहे हैं, वो निरंतर कर रहे हैं, उनकी शक्ति भी धीरे धीरे उनके अंदर आने लगती है। और फिर उसी देवता के फिर अंत में जब वो उसी देवता के लोक को, हाँ, वैकुंठ को, सालुक्य को, कैलाश को, हाँ, प्राप्त होते हैं। तो ये सब है देवान देवयजो यान्ति। पर इसमें ये शर्त जरूर लगा है कि अंतवंत, जो भी देवता रूप में यदि कोई कहीं आराधना हो रही है, उपासना हो रही है, तो फिर वो फल भी अंतवान ही होगा। हाँ, देवान देवयजो यान्ति मद्भक्त यान्ति मामपि। मद्भक्त यान्ति मामपि कल के कक्षा में चर्चा करेंगे। हरिओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।